अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आपने बात की कि हम हेल्थ के हवाले से जो हमारा इस वक्त विजन है और जो हमारा मैनिफेस्टो है इसके ऊपर बात करें। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हम एक बात कहते हैं अपनी पब्लिक हेल्थ की लैंग्वेज में कि हम डबल बर्डन ऑफ डिजीज पे खड़े हुए हैं। एक रिवायती इन्फेक्शन की बीमारियां थी जो दुनिया में बहुत हद तक कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वो इन्फेक्शन आज भी उसी तरह मौजूद है। ये एक बर्डन है। दूसरा बर्डन ये है कि जो लाइफस्टाइल की डिजीजेज हैं, जिसके अंदर हमारी शुगर और इसी तरह ब्लड प्रेशर, मोटापा और इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और इवन कैंसर तक, ये दूसरी एंड है ना स्पेक्ट्रम का। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन मुल्कों के अंदर है जिसके अंदर लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत बुरी तरह आ गई हैं। इस वक्त हमारे 3 लोगों में से हर तीसरा बंदा डायबिटीज का शिकार है, शुगर का शिकार है। और दूसरी तरफ हमारे जो इन्फेक्शन है वो भी उसी तरह मौजूद है। अब बात समझने वाली ये है कि ये दोनों डिजीजेज ऐसी हैं, ये दोनों स्पेक्ट्रम ऐसे हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, इनसे बचाव की तदबीर इख्तियार करके प्रिवेंशन के ऊपर काम हो सकता है। आज तक किसी हुकूमत की ये तरजीह नहीं रही कि वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के ऊपर काम करें, वो पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करें, वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा खर्च करें, ताकि जो डिजीज का बर्डन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो इन्फेक्शन है उसकी कंट्रोल की बड़ी सादा सी मैयर है। अगर आप मुल्क के अंदर ओवरऑल हाइजीन को बेहतर कर देते हैं, एयर को बेहतर कर देते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर देते हैं, सेफ आप ड्रिंकिंग वाटर दे देते हैं, और आप लिविंग कंडीशंस को अपलिफ्ट करते हैं, जो सोशल हमारी डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करते हैं। इसी तरह आप वैक्सीन्स के ऊपर काम करते हैं, लोगों को एजुकेट कर देते हैं इन्फेक्शंस के बारे में। तो इन सादा मैयर्स के साथ हम अपना एक 50% डिजीज का जो बर्डन है मुल्क के ऊपर, जिसके लिए हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स और अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। कि अब हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है। अभी तक हमारी जितनी गवर्नमेंट्स थी, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो सिर्फ जो वक्ती इकदामात हैं उनके ऊपर उनका फोकस रहा है। वो ये था कि वो क्यूरेटिव एस्पेक्ट के ऊपर यानी ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। टेस्ट कैसे करने हैं, डायग्नोसिस कैसे बनानी है, बीमारी का इलाज कैसे करना है, दवाइयां कैसे देनी है, इसके ऊपर मेहनत होती है। जबकि जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर पॉलिसी के अंदर बिल्कुल कहीं दूर दूर तक बात भी नहीं है। इसलिए आपको कोई भी पब्लिक हेल्थ की मिनिस्ट्री मुल्क के अंदर नजर नहीं आएगी, पब्लिक हेल्थ का पूरे के पूरे के अंदर कोई दायरा नजर नहीं आएगा, पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगी, जिसकी वजह से डिजीज बर्डन मुसलसल बढ़ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि हम हिफ्जान सेहत के तहत काम करेंगे, यानी हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के ऊपर बात करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ जो रिस्क फैक्टर है उसके ऊपर बात करेंगे, और प्रोमोशन ऑफ हेल्थ पे बात करेंगे कि हम अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी कर लें, ताकि हेल्दी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े उनकी सेहत के ऊपर। तो पहली तो हमारी बुनियादी अप्रोच के अंदर ये फर्क होगा बाकी जमातों के मुकाबले में। वो क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे, और हमारी हेल्थ पॉलिसी जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर चलेगी। दूसरी बड़ी बात जो मैं ये करना चाहता हूँ, इस वक्त हमारा बहुत बड़ा मसला है मगरबी दुनिया के अंदर, अगर आप देखें, उनको ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो लोग जो प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स हो, वर्क फोर्स हो उनकी हेल्थ के अंदर। तो हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर्स जो बहुत बड़ी तादाद में हम अपनी जरूरत के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका 40% हर साल बाहर चला जाता है। और ये बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे लिए। पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसको सस्टेन करना और उसको यहाँ पर रखना ये मुमकिन नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि जो डॉक्टर हम अपनी जरूरत के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो नर्सेज हमारी अपनी जरूरत से भी कम है, और जो पैरामेडिक्स हमें मिलते ही नहीं है अस्पतालों के लिए, ट्रेंड पैरामेडिक्स क्वालिफाइड लोग, तो उनको यहाँ पे हमने ऐसे इनिशिएटिव्स देने हैं, ऐसे इंसेंटिव्स देने हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें। और हमारा जो मेडिकल में खास तौर पर ब्रेन ड्रेन है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो कंट्री के लिए बहुत नुकसानदेह है,
اس کو ہم روک کے اپنی ہیومن ریسورس کی ضروریات کو پورا کریں، اور ہماری جو دنیا کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنی پاپولیشن پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، اتنی پاپولیشن کے اوپر ایک نرس ہونی چاہیے، اتنی پاپولیشن کے اوپر ایک پیرامیڈکس ہونا چاہیے، ہسپتالوں کے بھی کرائٹیریاز ہیں، تو ہم اس کو میٹ کرنے میں بہت پیچھے ہیں اس وقت۔ یہ ایک بڑی ضرورت ہے۔ تیسری بڑی چیز یہ کہ دنیا کے اندر 5% آف دا جی ڈی پی خرچ ہوتا ہے ہیلتھ کے اوپر۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ملک کے اندر، اگر آپ ہیلتھ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پاپولیشن کی ہیلتھ کی نیڈز کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہیلتھ کے اوپر 1.2% آف دا جی ڈی پی ہے اس وقت، جو ایک بہت، یعنی دنیا سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے بعد میں آنے والے ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز کہلاتے ہیں ہماری طرح، ان کے اندر بھی اس سے زیادہ ہیلتھ کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ بڑے ہسپتالوں میں کنسنٹریٹڈ ہے۔ تو جو پیری فریز ہیں، خاص طور پر ہمارا تحصیل کا لیول جہاں ہماری آبادی ہے، ہمارا ڈسٹرکٹ کا لیول، ہمارا ڈویژنل لیول، ان لیولز کے اوپر ہیلتھ سسٹم کے اندر بہت زیادہ کمزوری اور سکم ہے۔ تو وہ جو ہیلتھ سسٹم کے پلرز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے۔ یہ ہماری اوور آل ایک پالیسی ہے جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ریفارمز آ جائیں گی، ہر بندے کو اس کے ڈور سٹیپ پہ اور ایکسیسیبل، افورڈیبل کوالٹی ہیلتھ کیئر انشاءاللہ ملے گی، اور بڑے شہروں کی طرف لوگوں کا رخ کم ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کے پیسے بچیں گے، بڑے ہسپتالوں کا برڈن بچے گا، اور پھر ہم ہیلتھ ایکسپینڈیچر کو بڑھائیں گے، اپنے ہیومن ریسورس کو ریٹین کرنے کے لیے انیشیٹوز لائیں گے، پالیسی کو ہم کیور کی بجائے پریونشن کے اوپر اسٹیبلش کریں گے۔